तो क्या बिहार में टूट रही है नीतीश कुमार की परंपरा? क्योंकि बिहार में इतने लंबे अरसे से अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई था तो वो नीतीश कुमार थे। चाहे वो रहे इधर, चाहे वो रहे अधर, चाहे जेडीयू के साथ, चाहे आरजेडी के साथ, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही बैठते नजर आए थे और एक लंबा अरसा नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिताया है। लेकिन अब ये परंपरा टूट रही है और इस परंपरा को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि अब सारथी की जगह कोई लेगा तो वो बीजेपी का अपना ही शख्स होगा और बिहार चुनाव से पहले ही ये बात कहनी शुरू कर दी गई थी कि बिहार में मुख्यमंत्री अगर कोई हो तो वो बीजेपी का हो। ये बात बिहार के डिप्टी सीएम तक ने कही थी। जी हाँ, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि क्या वो बात अब सही होती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और इधर सीएम कुर्सी का खाली होना, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कुर्सी का अगला दावेदार कौन रहेगा। लेकिन मामला इतनी आसानी से सब कुछ नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो रही है। एक तबका वो है जो नीतीश के राज्यसभा जाने पर खुश है, एक तबका वो है जो नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। जेडीयू के कई नेता रोते हुए भी नजर आए, उनका बकायदा वीडियो भी सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका जी। सर, बिहार की सियासत में ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, किसी को नहीं पता था कि जहां चर्चा निशांत कुमार की चल रही है, क्योंकि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना था और 2 सीटें जेडीयू की कंफर्म थी और उस एक सीट से निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की बात हो रही थी। और ऐसे में देखने को मिला कि जहां नीतीश का नाम सामने आया और बहुत बड़े हद तक आज नीतीश जो है वो अपना नाम दाखिल भी कर देंगे, यानी कि ऑफिशियल अब सब कुछ होता नजर आया है। लेकिन क्या नीतीश का राज्यसभा जाना पार्टी को दो फाड़ कर जाएगा? और क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश अगर राज्यसभा जाएंगे तो बिहार में सरकार ही पलट जाए? सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कई सारी बातें इसको लेकर उभर के सामने आती हैं कि क्या नीतीश कुमार का ये फैसला वाकई में सही है, ठीक है? क्या नीतीश कुमार अगर राज्यसभा में पहुंचते हैं तो क्या बिहार में उनकी जगह पर उनका बेटा बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये भी सवाल उभर के सामने आ रहा है। और क्या यहाँ पर बीजेपी ने पूरे का पूरा ये प्लान किया है कि उनको अगर राज्यसभा भेज दिया जाए तो बिहार में उनका मुख्यमंत्री बनाने का जो अपनी पार्टी से किसी भी नेता को जो उनका ख्वाब है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए, बीजेपी की तरफ से कई दफा इस बात को कहा गया है कि बिहार का अगर पूर्ण विकास आप चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आपको जो बीजेपी का चुनना पड़ेगा। तो क्या अब ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि राज्यसभा अगर नीतीश कुमार जाते हैं और जैसा लग रहा है कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर हम गुणा गणित पे बात करें तो क्या यहाँ पर जेडीयू के अंदर खाने में भी आपस में कोई मनमुटाव तो नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे अभी तक किसी भी बड़े नेता का या किसी बड़े विधायक का जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आया है। सभी जो बड़े नेता हैं वो मीडिया से बचते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, छोटे नेताओं की बात करें, तो उनकी आंखों से आंसू आप देख सकते हैं। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर हमने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नाम पे सरकार जो है वो यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन साजिशन नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका वो लोग खुलकर विरोध करते हैं। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि साफ है, स्पष्ट है कि जो जेडीयू का एक तबका है वो नहीं चाहता कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए या उनको राज्यसभा भेजा जाए। जी, और देखिए मैं थोड़ा सा आंकड़े का जिक्र करना चाहूंगा। इस वक्त क्या पोजीशन सत्ता पक्ष की है? बीजेपी के 89 विधायक है, 89 है, जेडीयू के 85 यानी कि 85 है, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि चिराग पासवान की उनके 19 विधायक है, हम के 5 हैं और आरएलएम की हम बात करते हैं तो 4 विधायक है। कुछ इस तरीके का जो सिनेरियो है वो बन रहा है। लेकिन अगर जेडीयू की बात कर लेते हैं जो कि उनके 85 विधायक हैं और ये विधायक अगर टूटते हैं तो क्या विपक्ष की तरफ जो दावेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी? क्योंकि आरजेडी के देखिए 25 हैं, आईएनसी के 6 हैं, सीपीआईएम के 2 हैं, एक सीपीआई है उसके 1 हो जाते हैं
एआईएम के 5 विधायक हैं, एक बसपा का है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू का टूटना बड़ा फायदा विपक्ष को सर पहुंचा सकता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल राहुल, अगर यहाँ पर हम देखें तो जेडीयू अगर पूरी तरह से बीजेपी से गठबंधन तोड़कर उस तरफ जाती है तभी आप सरकार बनाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों के पास मिला जुला कर भी आप देखेंगे तो 40 सीटों से ज्यादा नजर नहीं आती, 40-45 सीटें नजर आती हैं। ऐसे में अगर जेडीयू दो फाड़ हो जाता है और अगर 30-40 विधायक उस तरफ चले जाते हैं तब भी सरकार बनाने में नाकाम हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जेडीयू का क्या बीजेपी के साथ चलना ही मेरे ख्याल में अब मकसद रहेगा, या यहाँ पर वो कोई बड़ा प्लान करते हुए नजर आ सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। बिहार में आप देखेंगे राहुल जी की 20-21 साल से लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर जो नीतीश कुमार नजर आते हैं, भले ही उनका गठबंधन चाहे बीजेपी से हो या आरजेडी के साथ में हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही बैठते हुए नजर आते हैं। तो क्या इस दफा भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा? लेकिन इसमें सस्पेंस इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि जिस तरह जो नीतीश कुमार हैं उनको राज्यसभा भेजने की बात हुई है, अब उनके सीट खाली करने के बाद क्या जेडीयू की तरफ से कोई चेहरा निकल कर सामने आया? क्या निशांत कुमार इस पद पर बैठते हुए नजर आएंगे और क्या बीजेपी यहां पर अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेगी? इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं और अगर जेडीयू इस बात पर सहमत नहीं हुआ तो क्या गठबंधन टूट सकता है? तो अभी तमाम सारी चीजें इसको लेकर चल रही हैं, तमाम सारे इसको लेकर विचार विमर्श हो रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर आप देखिए कोई बड़ा नेता, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो या पार्टी के और बाकी नेता हो, कोई भी इसके ऊपर अपनी राय रखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये माना जाए नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने के लिए जो फैसला हुआ है उसमें उनकी पार्टी के लोग सहमत नहीं है या उसमें शामिल नहीं है? तो क्या यहाँ पर कोई बड़ी बगावत भी हो सकती है? क्या आपस में टूट भी हो सकती है? तो अभी तमाम सारी अटकलें हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो फैसला हुआ है उसने उनके जो आम समर्थक है उनको हैरान परेशान कर दिया है। और बीजेपी की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी की, वो बिहार पहुंचने वाले। उनके पहुंचने के बाद क्या कुछ राजनीति उठापटक होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या कुछ नया सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसको लेकर निगाहें सबकी लगी हुई। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश कुमार को लेकर फैसला किया गया है उसने जो पूरी बिहार की राजनीति है उसमें एक बखेड़ा जरूर खड़ा कर दिया है। जी, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या अगर नीतीश राज्यसभा के लिए चले जाते हैं तो उनकी जो पार्टी है वो टूट जाएगी और उनकी पार्टी के विधायक क्या आरजेडी की तरफ चले जाएंगे और इससे क्या बिहार का पूरा जो सियासी गणित है वो गिरता नजर आएगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल है सर, मैं भी पढ़ रहा था, एक खबर आई कि निशांत कुमार की चर्चा चल रही थी कि वो जेडीयू को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये जो चर्चा है वो टल गई और पहले खबर भी आ रही थी कि होली के बाद बड़ा फैसला होगा। तो यहाँ पर निशांत कुमार का जेडीयू में आना ये जो है जो वो फैसला टल गया है, इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल निशांत को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही थी, चाहे आप संजय झा की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन मांझी की बात करें, कई बड़े नेता लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई निशांत को पार्टी के अंदर आना चाहिए। और अब जब ये लगभग साफ हो रहा है कि नीतीश जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं तो यहाँ पर निशांत कुमार की भूमिका क्या रहने वाली है? क्या उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या पार्टी में कोई बड़ी भूमिका में वो नजर आ सकते हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस समय उठते हुए और बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का केंद्र में जाना यानी राज्यसभा में जाकर बैठना क्या बिहार से उनको अलग करता हुआ नजर नहीं आया? क्योंकि अब तक 20-22 साल से उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर या उससे पहले भी उन्होंने पूरी तरीके से बिहार की राजनीति पे कॉन्सेंट्रेट किया है, अपना ध्यान वहां पर लगाया। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर यानी लगभग 75 साल से ज्यादा की उनकी उम्र अब नजर आ रही है, तो क्या वो अब अपने आप को मुख्यमंत्री यानी जिम्मेदारियों के इस बोझ से मुक्त करना चाहते हैं? ये एक वजह है। और दूसरा बड़ी वजह यह है कि क्या वो अपने बेटे के लिए कोई रास्ता खोलना चाहते हैं? तो ये तमाम सारे सवाल राहुल जी जो उठ के सामने आए, लेकिन फिलहाल इन सब के ऊपर जेडीयू की तरफ से भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कही जा रही है। अब आने वाले जो 4-5 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 1 से 2 बजे के बीच में अमित शाह और नितिन नवीन बिहार पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है वहां पर बैठक का दौर चलता हुआ दिखाई पड़े, बातचीत का दौर चलता हुआ नजर आए और शाम तक इस पूरे मसले के ऊपर से काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई भी दिखाई पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब देखना होगा कि क्या ये फैसला क्या जेडीयू को दोफाड़ कर देगा या फिर बीजेपी अपना ऐसा सीएम चेहरा बनाएगी जिसका विरोध उनकी पार्टी के लोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो जेडीयू से ही
हो। अब देखना होगा क्या तस्वीर रहेगी शाम तक की। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे सबको इजाजत दीजिए।